यार बच्चे तो चलो बच्चे होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बड़े लोग भी करेले पसंद नहीं करते। क्यों भला? क्योंकि वो कड़वे होते हैं, इसलिए। तो अगर आज मैं सच में आपको ऐसा जादू सिखा दूं कि आपके करेले आइंदा कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, तो हाँ जी, बच्चे तो बच्चे के अब्बा भी इसको उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। आपको पता है करेला लिवर का दोस्त होता है, जो जिगर को साफ रखता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। डायबिटीज वालों के लिए तो ये सोना है भाई, सोना। हाजमा भी दुरुस्त रहता है, डाइजेशन भी इंप्रूव होती है। इतने सारे फायदे हैं इसके, और आप सिर्फ इसलिए नहीं खाते क्योंकि आज तक आपने इसको सही से पकाया ही नहीं। तो आज इंशाल्लाह मेरे तरीके से करेले चिकन बनाएंगे ना, तो दुआएं ही देंगे। अब फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, चलो फिर। तो भैया एंड भाभीज, अंकल एंड आंटीज, लजीज करेले चिकन बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल कर देना है, तकरीबन 1 कप। और जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, तो इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करना है 1/2 टी-स्पून हल्दी पाउडर, और उसके साथ ही आपने यहाँ पे शामिल कर देना है 1/2 टी-स्पून नमक। देखें, सबसे पहला स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है, और जब ये अच्छी तरह से हल हो जाए तो फिर ये देखिए हमारे पास आधा किलो फ्रेश करेले हैं। इनको अच्छी तरह से धो लेने के बाद इनके ऊपर से जो स्किन होती है वो आपने छील लेनी है, और इसको इस तरह से चिप्स की शक्ल में ना आपने कट कर लेना है। जाहिर सी बात है, इसके बीज भी आपने निकाल ही लेने हैं, और इसका इस तरह से ना लंबे लंबे चिप्स के रूप में आपने कट कर लेना है, और फिर इनको आपने हल्दी और नमक वाले ऑयल में शामिल कर देना है। अब असल चीज जो समझने वाली ये है कि आपने फ्लेम रखनी है फुल तेज। हाई फ्लेम के ऊपर आपने इन करेलों को जो है वो फ्राई करना है। देखें, करेले कड़वे रह जाने की एक रीजन ये भी होती है कि करेले जब आप पकाते हैं ना, तो आप उसको प्रॉपरली कुक नहीं करते, तो वो कच्चे रह जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, कच्चा करेला तो हमेशा कड़वा लगेगा, इसलिए आपने उसको कुकिंग के प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ के पकाना है। हाई फ्लेम पे भी अगर आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो कम से कम 15 मिनट तो ये लेगा। तो आपने जल्दी नहीं करनी, इसको इसका प्रॉपर टाइम देना है। और ये देखिए, जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी ना, ये देखिए हमारे करेले जो है परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं। बस जब ये कंडीशन बन जाएगी, तो हमने ये स्पाइडर स्ट्रेनर की वजह से इसको निकालना शुरू कर देना है। सारे करेलों को निकाल के आपने एक प्लेट में डाल के साइड पे रख देना है। और ये जो ऑयल हमारा बच जाएगा ना, इसको आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आप इसमें दूसरी चीजें फ्राई कर सकते हैं, पकोड़े फ्राई कर सकते हैं, ये आपके इस्तेमाल में आ जाएगा। चलिए जी, पहले स्टेप की समझ आ गई, अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। यहाँ पे हमने दोबारा से कढ़ाई जो है चूल्हे पे चढ़ा दी है, उसमें हम डाल देंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। अब हमने चिकन रेडी करना है, तो कुकिंग ऑयल जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, तो उसमें हम डाल देंगे प्याज। ये एक मीडियम साइज का प्याज है, जिसको इस तरह से कट करके हमने ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब प्याज को भी आपने ना थोड़ा सा टाइम देना है, कि जब ये हल्का हल्का अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा ना, उस पॉइंट पे आपने इसमें शामिल करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी आपने तकरीबन 2 मिनट तो फ्राई करना ही है, ताकि उसका जो कच्चापन होता है ना वो खत्म हो जाए, और बड़ा खूबसूरत सा फ्लेवर हमारे रेसिपी के अंदर लेके आएगा। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है ना। अब हमने क्या करना है, अब इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे चिकन। ये आधा किलो चिकन है जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बोन वाला भी ले सकते हैं, जेड़ा मिलता है ना ले आओ। चिकन के साथ ही इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन जूस। ये चिकन को गलाने में भी हेल्प करेगा, और बड़ा वखरा सा और बड़ा यूनिक टेस्ट लेके आएगा। बस अब आपने चिकन को ऑयल के अंदर थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, और आप देखेंगे कि आपके फ्राई करते करते ही ना इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर देना है। मतलब कि ये पिंक पिंक था ना, अब ये हल्का हल्का व्हाइट होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये चिकन हमारा कलर अपना चेंज कर लेगा, व्हाइट हो जाएगा ना, तो उस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। एक ही मीडियम साइज के टमाटर को ना इस तरह से चॉप करके वो आपने इसमें शामिल कर देना है, ये एक काफी रहेगा। उसके बाद इसमें जाएगा जी दरदरा पिसा हुआ सूखा धनिया, ये 1 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। अगली चीज जो इसमें जाएगी वह जी सुर्ख मिर्च का पाउडर, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून आपने चोटी बना के डालनी है, ठीक है, लेवल नहीं, उसको चोटी बना के आप डालेंगे। चलिए, सिर्फ यही बेसिक से स्पाइसेस आपने डालने थे। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1/2 कप पानी, और अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि सारे स्पाइसेस जो हमारे चिकन के साथ लग जाएं और अच्छी तरह से सारा यकजान हो जाए। तो अच्छी तरह से प्रॉपरली इसको यकजान करने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, इसके ऊपर लगा देंगे हम ढक्कन, और फ्लेम को कर देंगे हम लोग मीडियम, और इसको पकने देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। तो भाई साहब, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो का मजा आ रहा है और आप वीडियो को अच्छे लग रहे हैं।
मेरा मतलब है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक क्लिक करो और सब्सक्राइब मार दो। यकीन करें उससे ना तो आपके पैसे कटेंगे, ना आपकी उंगली में दर्द होगा और ना ही आपका टाइम जाया होगा, बट हाँ मेरी हौसला अफजाई जरूर हो जाएगी। कर दिया सब्सक्राइब? वाह, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। अब देखिए ढक्कन उठा के देखते हैं और ये देखिए माशाल्लाह चिकन जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। बीच में मैंने एक दफा ढक्कन उठा के हल्का सा मिक्स किया था, जिसकी वजह से आपको ये चिकन काफी घुला मिला नजर आ रहा होगा, लेकिन इसका जो प्रॉपर कुकिंग टाइम था ना वो तकरीबन 15 मिनट ही था। अब हमारा चिकन भी रेडी हो गया और करेले तो ऑलरेडी हमने रेडी करके रख लिए थे। अब चलते हैं इसके फाइनल प्रोसेस की तरफ। उसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले इसी के अंदर शामिल करेंगे प्याज। अब ये चीज यहाँ पे समझने वाली है कि जो करेले गोश्त का सालन होता है ना वो थोड़ा सा ड्राई बनता है, और उसके लिए यहाँ पे हमने जो प्याज है ना वो तकरीबन 250 ग्राम, मतलब कि एक पाव प्याज जो है वो इस तरह से काट के आपने इसमें शामिल कर देने हैं। अब वो आपके 2 बड़े साइज के प्याज हो सकते हैं या फिर वो 3 हो सकते हैं, मतलब एक पाव प्याज आपने इसमें शामिल करने हैं। और उसके साथ ही 2 मीडियम साइज के टमाटर जो है वो भी चॉप करके आपने यहाँ पे डाल देने हैं, और 2 हरी मिर्चों को भी आपने छोटा छोटा चॉप करके ना वो भी इसमें शामिल कर देना है। अब जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे ना वो पिछले साल, वो करेले आपने ले लेने हैं और वो लाके सारे इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ले जी, ये सारी चीजें हमारी होगी एक साथ इकट्ठी। अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना, और माशाल्लाह देखें हमारे इसकी कलर्स कितने प्यारे नजर आ रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट कलर्स की सब्जियों को मिक्स करना भी ना अपने आप के अंदर एक सेटिस्फाइंग थिंग है, मतलब बड़ा मजा आता है मुझे ये करते वक्त। अब अगर आप नोट करें ना तो प्याज जो है हमारे खड़े खड़े हैं। हमने अब क्या करना है कि इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और फ्लेम को कर देंगे हम लोग लो, और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्का सा हमने दम देना है, जिससे प्याज जो हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारे सालन की लुक बड़ी यकजान सी, बड़ी खूबसूरत सी आ जाएगी। तो जब 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाया और ये देखे माशाल्लाह यार, मेरा तो इसको देख के दोबारा से मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। और इसकी खुशबू, मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे आपका किचन क्या, आपका सारा घर महक उठेगा इसकी खुशबू से। क्यों, इतने लजीज करेले गोश्त देख के आ गया ना मुंह में पानी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। अब मेरी जो रिकमेंडेशन है, इस सालन के साथ हल्की फुल्की जो रोटी होती है ना वो होनी चाहिए ताजा ताजा आटे की, और मैं कहता हूँ स्वाद आ जाएगा। साथ सैलेड जरूर काट लेना। तो कैसी लगी आपको ये लजीज लजीज करेले चिकन की रेसिपी, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। और हाँ, पतली गली से निकल ना जाना, वीडियो एंड तक देख ही लिए ना तो अब सब्सक्राइब भी करके जाना। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। मैं जल्द ही आऊंगा, तब तक मेरा इंतजार कीजिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।